Hello and welcome back to Management Nazariya. In the previous video, we understood the various theories of motivation जिसमें हमने टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को समझा था और इन वेरिएशंस में there were various theories which we had to discuss in detail. इस डिस्कशन की जर्नी में our first discussion of the very first theory is the most basic theory of Maslow's need hierarchy theory. आप मैनेजमेंट पढ़ो, आप कॉमर्स पढ़ो, इस थियोरी के अक्रॉस आप एक बार 100% आए होगे. एंड दिस थियोरी इज़ बेसिकली समथिंग जिसको आपने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस 100% किया है या कर रहे हो. So this is a very basic theory. The picture that you see on your screen of a man, he is basically Maslow, Abraham Maslow, जिसने इस theory को दिया है and ये diagram form किया है जहाँ पे he starts with your basic psychological needs, sociological needs, and then with your safety and security, love and belonging, self-esteem, and finally the peak of the graph goes to your self-actualization. Now let's understand a bit introduction about your Maslow और उनकी theory के बारे में. So Maslow's need hierarchy theory is based on the needs of a person. ज़रूरत के हिसाब से, लोगों के बेसिक ज़रूरत के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए मैस्लो ने ये थियोरी लेकर आए थे और उन्होंने ये पिरामिड फॉर्म किया है जो आप डायग्राम अपने थ्रू आउट द वीडियो देखोगे स्लाइड्स में. ही डिफाइंड 5 different categories of the needs. He arranged these needs into a hierarchy and stated that individuals wish to satisfy particular need to a moderate extent and then try to satisfy the next need in the hierarchy. आप भी अगर देखो in real lives, in your ambience around, जिसके पास एक घर होता है वो गाड़ी चाहता है, जिसके पास घर और गाड़ी दोनों होता है वो बड़ी गाड़ी चाहता है, 4 व्हीलर. जिसके पास घर, गाड़ी और बड़ी गाड़ी होती है वो और बड़ा घर चाहता है. एंड उसी के साथ साथ उसको अपने पोजीशन में भी लेवल अप चाहिए, स्टेटस में भी लेवल अप चाहिए. हर जगह वो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन से एक पोजीशन ऊपर होना चाहता है, एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहता है, राइट. दैट इज़ बेसिकली द नीड. सी, नीड्स का कोई अंत नहीं होता, बट उसको आप हर इंसान के जो नीड्स हैं उसके वेरिएशंस कैसे आते हैं, डिपेंड्स ऑन द मनी. ठीक है, अगर कोई फैमिली की इनकम 20,000 है तो उसकी नीड्स उस 20,000 के सैलरी के हिसाब से होगी. अगर किसी की फैमिली इनकम 50,000 है तो उसकी नीड्स उसके फैमिली की जो नीड्स होंगी, की जो अपेक्षाएं होंगी, की जो मांगे होंगी उस 50,000 के हिसाब से होंगी. 1 लाख वाले का उसके हिसाब से होगा. तो भले ही नीड्स सेम है, रोटी कपड़ा मकान, बट उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड अलग हो जाता है. जो 20,000 वाला है उसको ब्रांड से इतना कुछ लेना देना नहीं है, वो लोकल खुला हुआ बेसन भी लेके खा लेगा खरीद के. बट जिसकी 50,000 है वो बोलेगा हमें फॉर्च्यून का बेसन देना, फॉर्च्यून कंपनी का पैक्ड बेसन. वी डोंट वांट दैट खुला बेसन इन दैट बोरी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. जो उससे बड़ा होगा वो कोई और बड़ा ब्रांड लेकर आएगा और बोलेगा नहीं नहीं हमें उसी का देना स्पेसिफिकली, बाकी अच्छे नहीं होते. ऑटोमेटिकली जो दूसरों के लिए, जो वो 20,000 इनकम वालों के लिए अच्छा है वो 1 लाख वालों के लिए अच्छा नहीं होता. वाई? बिकॉज जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका मनी बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपकी नीड्स चेंज होती जाती हैं. विच टाइम विथ दैट टाइम, एंड उस टाइम के अनुसार, उस टाइम के साथ आप बहुत सारी चेंजेस खुद में देखते हो, अपने रहने सहने में भी देखते हो. इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को समझते हुए जो हमारे मैस्लो हैं, इन्होंने ये नीड हायरार्की थ्योरी वो लेकर आए. ठीक है, तो पहला आपका है इन दैट रेड
You have your sociological needs, which is breathing, food, water, shelter, clothing, and sleep. Basic needs, बच्चे से बच्चे का ये बेसिक नीड होता है. देन यू हैव अ वन स्टेप फॉरवर्ड, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. नाउ यू हैव योर हेल्थ इनटू कंसिडरेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी चाहिए आपको, फैमिली होना चाहिए और एक सोशल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए. You move a step forward again. Then you have something known as love and belonging, friendship, family, intimacy, then your sense of connection with people. You have your own group there created. Then you move a step forward where comes to your self esteem, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अचीवमेंट्स, आपका रिस्पेक्ट अदर्स के लिए और अदर्स का आपके लिए. All depends on your self esteem. And then is your final position of self actualization, जहाँ पे morals, creativity, acceptance, चीज़ों को accept करना, समझना, जानना, and understanding the factor that things are as they are. You don't need to always go and poke inside and try to change them. No, accept it as it is. बट ये एक्सेप्टेंस वाले फेज तक पहुँचते पहुँचते लोग या तो बहुत बूढ़े होकर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं या ये फेज़ ही नहीं आता, यू नो. तो दिस इज़ बेसिकली योर Maslow's need hierarchy theory. Now let's understand each one of them in a bit detail. Now, sociological need. As I told you, it is the most basic and primary need required for human existence. These needs are basically your survival and maintenance needs. जीने के लिए और ख़ुद के लाइफ को चलाने के लिए जो नीड्स होती हैं उसे कहते हैं हम sociological needs, like your food, clothing and shelter. Then you have your second stage, that is your safety and security. After satisfying your basic needs, now you move one forward up. एक स्टेप ऊपर बढ़ते हो. उसमें क्या चाहिए आपको? इकोनॉमिक लेवल, मनी कम्स इनटू पिक्चर. तो एम्प्लॉयमेंट आता है. देन आपका बायोलॉजिकल डेंजर, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, इमोशनल थ्रेट्स और ये बहुत सारी चीज़ें. ह्यूमन बीइंग्स, पीपल हु मोटिवेट यू, पीपल हु आर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. जस्ट लाइक एक स्टेप पे आप अनएम्प्लॉयड थे और जैसे ही आप एम्प्लॉयड हुए तो आपके पास सैलरी आ रही है, यू हैव एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट है तो आप हेल्थ बेनिफिट्स लोगे, आप अपनी चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करोगे. यू विल हैव सम स्टेटस इन द सोसाइटी एंड वो सेफ्टी, वो सेफ़, आप सेफ़ हो, आपकी फैमिली एक सेफ़ ककून में है, वो इंश्योर करने की कोशिश करोगे किसी भी मिसहैप से. देन यू हैव योर नेक्स्ट वन, या एक स्टेप ऊपर जो हम आते हैं, दैट इज़ योर सोशल नीड्स, सोसाइटी. वी आर अ सोशल एनिमल, एवरी मैन इज़ अ सोशल एनिमल. बिना सोसाइटी को अपनी गाथा गाए हमारा पेट नहीं भरता या हमारी नींद नहीं आती. तो हमारा जो स्टेटस है उसे हमें सबको बताना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन. दिस इज़ अ सार्कास्टिक कमेंट, आई नो, बट या दिस इज़ द रियलिटी. आप एक अचीवमेंट पाओगे और उसे 10 से बोलोगे, नहीं भी बोलोगे तो कहीं ना कहीं स्टेटस डाल दोगे, एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस. तो यू आर अ सोशल बीइंग एंड वी ऑल आर सोशल बीइंग. तो हमें सबको इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है, वी फील गुड. सो दैट इज़ बेसिकली योर सोशल नीड्स, जहाँ पे फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, डिज़ायर to seek acceptance from others, seek affection from others, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. when you take organizations into consideration, तो informal groups बन जाते हैं, encourage करते हैं एक दूसरे को टीम में काम करने के लिए. interpersonal communications are happening, interpersonal relationships are happening and interpersonal understandings are also happening, which overall motivates you to go a step forward, that is your self-esteem needs. And when you talk about self-esteem needs, Maslow says that this is the when people seek growth in their lives. Now they have a natural desire to be identified and being respected in the society. They want that the people who are around them should know him or her.
ठीक है, पता होना चाहिए, अच्छा वो इंसान, हाँ हाँ ही इज़ वर्किंग समवेयर दिस, हाँ वो CEO है ना उस कंपनी का, ये रिकग्नाइजेशन चाहिए होता है, विच गिव्स देम सेल्फ कॉन्फिडेंस, which makes them feel like yes I am something, I have achieved something. And ये confidence, ये knowledge, ये secure of attention from everyone, this appreciation and all these individual wishes that satisfies his or her self esteem needs leads towards something where they are in the higher order of people, where people know them. ठीक है, उस पोजीशन पे है जहाँ पे लोग उन्हें जानते हैं. नाउ यू आर नॉट समवन हु इज़ अननोन, you are known to the society, recognized by it, respected by it and accepted by it. Okay, then you have your final stage, that is your self actualization stage, जहाँ पर there is a big transformation going within you between the dream and the reality. ठीक है, समथिंग इन लाइफ यू हैव ऑलवेज फेस कि जो हम चाहते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो रियलिटी होती हैं, जो फैक्ट होती हैं, जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना होता है. वी ह्यूमंस ऑलवेज हैव द टेंडेंसी कि हम लोगों को एक पैरामीटर में जज करते हैं, बी इट एनी वन ऑन दिस प्लानट. वी हैव अ पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स वी विल जज पीपल उस पैरामीटर में ही. बट इस स्टेज पे आते आते आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पैरामीटर के बाहर भी एक दुनिया है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़ विदाउट एडिंग योर चेंजेस. तो just accept that raw form. Individuals have inner potential to do things in different ways from others. So realizing their full potential is what one wishes after becoming of or reaching to this stage. After this position, other needs are being fulfilled. A man has a desire for personal achievement. The sense of achievement gives him a satisfaction. ठीक है, and you know what, in real life a very few people reach towards this stage जहाँ पे acceptance हो और dream and reality के बीच में फ़र्क करना लोग समझ जाएं. अक्सर हम जो हैं सिर्फ इस सेल्फ एस्टीम नीड्स तक पहुंच पाते हैं, एंड यहीं तक पहुंचते पहुंचते हम स्वर्ग चले जाते हैं. वी आर डेड. यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत होती है, विच वी लैक, विच इंडियन सोसाइटी एक्चुअली लैक्स अ लॉट. तो दिस इज़ बेसिकली योर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. नॉट जस्ट रिवाइज, ठीक है, एंड ट्राई टू रिलेट इट टू योर सेल्व्स. साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल नीड्स की जब बात आती है, रोटी कपड़ा और मकान. सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए. सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ से आएगा? पैसा. तो एम्प्लॉयमेंट आ गया. देन यू हैव लव एंड बिलोंगिंग. हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें फैमिली चाहिए, हमें एक सोशल कनेक्शन बनाना है. नॉट सोशल बट एटलीस्ट कनेक्शन विद समवन हु यू लव, लाइक. तो लव comes into picture over here. Then you have your self esteem, जहाँ पे आप confident हो, जहाँ पे you are known to the people, जहाँ पे you have achieved something and been accepted by the people. And self actualization, जहाँ पे आपको ड्रीम्स एंड रियलिटी के बीच का फ़र्क समझ में आ रहा है. यू नो what is right and what is wrong, what is morality, what is creativity. And yes, there are some ways which are different, जो आप नहीं सोचोगे बट एग्जिस्ट करते हैं, एंड आपको उसे एक्सेप्ट करना है. आई होप कि आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया, देन अगेन वंस मोर. पहले आप निठल्ले थे, कुछ नहीं था आपके पास. यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली. रोटी कपड़ा और मकान ये कौन दे रहा है? आपके माँ बाप, राइट. सो दिस इज़ द स्टेज ऑफ योर सोशोलॉजिकल नीड्स. ओके, आप एक स्टेप ऊपर आते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे. आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया गया है थ्रू प्लेसमेंट या बहुत सारे ऑफिसेस में धक्का खाने के बाद. यू हैव अचीव्ड और गॉट अ जॉब, एंड उस जॉब में आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, एंड उस पैसों के साथ साथ, उस सैलरी के साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स,
सेफ्टी बेनिफिट्स, ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स मिल जाती हैं, पीएफ एंड ऑल दोज थिंग्स। देन एक स्टेप ऊपर आते हो, अब अच्छा चलो कमा रहे हैं, पैसे भी हैं, सिक्योर भी हैं, तो अब थोड़ी शादी वादी भी कर ली जाए। देन कम्स इन टू पिक्चर इज़ योर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ओके, एंड आफ्टर रीचिंग टू दिस नीड, अब शादी हो गई है, यू हैव अ फैमिली। नाउ व्हेन यू हैव अ फैमिली यू हैव टू वर्क अ बिट मोर हार्डर, a bit more of efforts has been put into yourself in the organization, ताकि आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचो और उस पोजीशन के साथ साथ लोग आपको जाने, अच्छा मिस्टर शर्मा के हस्बैंड वो तो सीईओ हैं उस कंपनी में, तो ये रिकग्नाइजेशन चाहिए, तो यू विल वर्क हार्डर एंड यू विल रीच टूवर्ड्स योर नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ योर सेल्फ एस्टीम लेवल। आफ्टर रीचिंग टू दिस लेवल देन आप थोड़े बुढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े नहीं काफ़ी बड़े हो जाएंगे, यू आर एट द एज ऑफ योर 65-70, तब आपको समझ में आएगा अच्छा जो मैंने उस इंसान को उस तरीके से जज किया था वो वैसा नहीं होता है। देयर इज़ समथिंग नोन एज योर ड्रीम्स एंड समथिंग नोन एज रियलिटी, एंड आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है। क्यों? क्योंकि नाउ योर किड्स आर नॉट स्मॉल हु विल लिसन टू यू एंड नॉट देयर हेड्स एट एवरीथिंग यू से, नाउ दे विल ऑल्सो कीप देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेज पे जनरली कोई पहुंचता नहीं है। पीपल डाई एट द स्टेज ऑफ सेल्फ एस्टीम ओनली, दिस इज़ द रियलिटी दैट आई एम स्पीकिंग। तो दीज आर द स्टेजेस दैट अ ह्यूमन गोज थ्रू इन देयर लाइफ्स एंड इट इज़ वेरी सिंपल, बिलीव मी। ये लास्ट वाला जो 2-3 मिनट आप सुनोगे ना, फिक्स हो जाएगा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do like the video, subscribe to us this channel, share this video as much as you can. Thank you. Never stop thinking and keep innovating.